हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9th का इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। चैप्टर से ही इसका मीनिंग पता चलता है कि खोया हुआ बच्चा। कोई बच्चा है, कहीं खो गया है। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे चाइल्ड गया है फेयर में अपने पेरेंट्स के साथ। वो बहुत ही खुश है, वो बहुत ही एक्साइटेड है। वो चाहता है, स्वीट चाहता है, टॉयज चाहता है, डिस्प्लेस। वो जो जो चीज़ देखता है उसका इच्छा होती है कि हम वो हर चीज़ को पा लें, बट उसके पेरेंट्स जो है उसको पाने नहीं देते हैं। वाई डज ही रिफ्यूज व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम। मतलब कोई ऑफर्स करता है, कोई आदमी ऑफर्स करता है उसको ईट करने को, कोई सामान लेने को, तो बच्चा क्यों उसको रिफ्यूज कर देता है, क्यों इसको मना कर देता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का फेस्टिवल था। फ्रॉम द विंटरी सैड, बहुत ही शीतलकालीन मौसम था। सीमित गली थी, रेंस थे एंड एलेस थे, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे इमर्स थे। गैरी थे, क्लैड ह्यूमैनिटी थी, ह्यूमैनिटी बहुत ही अच्छी थी। कुछ वाक कर रहे थे, हॉर्स के साथ राइड कर रहे थे, हॉर्स के साथ अदर सैड थे। कैरीड इन बैम्बू, कोई कहते नहीं कि बहुत लोग बैम्बू के पास बैठे रहते हैं और सैड रहते हैं, छाँव लेते हैं और अच्छी तरीके से अपना इंजॉयमेंट करते हैं। एंड बुलक कार्ट थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चा दौड़ रहा था बिटवीन हिज, अपने फादर के साथ, अपने फादर्स के लेग्स के साथ, अपने फादर्स के पैर के साथ वो भी रन कर रहा था, वो भी दौड़ रहा था। भर गया था, वो बहुत ही भरपूर था विथ लाइफ एंड लाफ्टर। वो ऐसा फेयर कभी देखा नहीं था। आप भी कहीं जाइए अचानक और ऐसा फेयर, ऐसा माहौल आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट आ जाएगा, जोश आ जाएगा, लाफ्टर फीलिंग आएगी, हंसने का मन करेगा, एक्साइटमेंट होंगे। ग्लिमिंग भर गया था वो पूरे फुल एक्साइटमेंट से। तो कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स ने कहा कम चाइल्ड कम, यहाँ आओ, इस आदमी को छोड़ो। मतलब और आदमी को छोड़ो जो फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट राइंड इन द वे। जो टॉयज को देख रहे थे, जो टॉयज को देख रहा था उसका चाइल्ड, उस आदमी को छोड़ दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे साथ चलो। वो बहुत ही उतावला था अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत ही आज्ञाकारी था, इसीलिए उसकी आज्ञा के कारण उसके हाथ लिंगरिंग करने लगे रिसीडिंग टॉयज को देखने के लिए। एज ही कम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम। वो स्टॉप नहीं कर पा रहा था अपने हाथ को, क्योंकि उसको टॉयज चाहिए थे। वो फैसिनेट हो गया था, वो अट्रैक्ट हो गया था टॉयज को देख के, उस आदमी को देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो गया था। एज ही कम टू वेयर स्टॉप टू वेट फॉर हिम। जब तुम आओ मुझको वेट ना कराओ। उसके पेरेंट्स ने कहा ही कुड नॉट सप्लेस। वो अपने डिज़ायर को, अपने इच्छा के हर्ट को वो भूलना इनकार कर रहा था इन देयर आई से, कि हम अपने माँ बाप से नहीं कहेंगे। वो आई वांट दैट टॉय, उसने कुछ इनकार के तरफ से लेकिन कहा, भावना में बढ़ के कहा कि मैं इस टॉय को चाहता हूँ, मेरे दीजिए। भावना में कहा उसने। हिज फादर लुक एट हिम रेड आइज। उसके फादर जब उसके आइज के तरफ देखे इन द फेमिलियन टायरेंट वे में, तो गुस्साने लगे, फिर उसको मना करने लगे, बहाना बनाने लगे, निवेदन करने लगे और भी बहुत चीज़ करने लगे। लेकिन उसकी मदर जो थी वो मेल्टेड होने लगी, वो अपनी आत्मा से, अपने भावना से मेल्ट होने लगी, क्योंकि माँ का दिल ही होता है, कहीं भी जाता है बच्चों के लिए पिघल जाता है। गिविंग इन हर फिंगर टू होल्ड एंड, और उसकी फिंगर को होल्ड करने लगी और कही लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू। देखो चाइल्ड कि तुम्हारे बाहर क्या है। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड है, जो
मेल्ट हुआ है गोल्ड से, और उसमें माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड स्वेप्ट हो रही है, घूम रही है माइल्स और माइल्स। कितना अच्छा फ्लावर है, कितना अच्छा बीज है जो गोल्ड कलर का है, मेल्ट हो रहा है, माइल्स हो रहा है, मील हो रहा है, माइल्स हो रहा है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टिंग, देखो ड्रैगन फ्लाइंग जो है बस्ट कर रही है, खेल रही है, भड़कीला है, कितना भड़कीला माहौल है, पर्पल विंग्स है, कितने अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ लोन ब्लैक बी, बटरफ्लाई के फ्लाइट को देखो, उड़ान को देखो, वो कैसे उड़ रहे हैं। इन सच ऑफ स्वीटनेस, उनके उड़ान में, उनके वे में कितना स्वीटनेस है, कितना कोमलता है। फ्रॉम द फ्लावर्स के बीचों बीच जो है ड्रैगन फ्लाइज घूम रही है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर, वो उनको फॉलो करने लगा, एयर में गैज करने लगा, टकटकी लगा के देखने लगा उनको। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इस विंग्स के साथ वो स्टिल होने लगा। एंड लास्ट ही ट्राई टू कैच इट, वो बटरफ्लाइज को कैच करने लगा, बट इट वुड गो फ्लैपिंग अप इनटू द एयर। यह समय था, वो जाने लगी थी, फ्लैटलिंग करने लगी थी, फ्लैपिंग करने लगी थी इनटू द एयर में। When he had almost caught it his hand, वो अपने हैंड से ऑलमोस्ट पकड़ने वाला था, तो उसकी मदर वो उसको बुलाने लगी, मदर उसको कॉल करने लगी, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ। उसकी मदर जो है उसको बुलाने लगी कि वो बटरफ्लाई ना पकड़े, और अपने पास बुलाने लगी, कम चाइल्ड कम। ही रैन, फुटपाथ की तरफ चलो। ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ चलने लगा। एंड वॉक, साथ चलने लगा अपने पेरेंट्स के साथ। फॉर ए वाइल बी हाउ एवर, तब भी सून लेफ्ट बिहाइंड, उसको अट्रैक्ट कर रहे थे वो लिटिल इंसेक्ट, तब भी उसको लिटिल इंसेक्ट अट्रैक्ट कर रहे थे, वार्म्स कर रहे थे अलोंग द फुटपाथ, और वो निकल नहीं पा रहा था वहाँ से। वो सनशाइन इंजॉय कर रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा फुटपाथ पर सनशाइन इंजॉय कर रहा था, लिटिल इंसेक्ट को देख रहा था, क्योंकि उसकी माँ ने कहा फुटपाथ पे चलो, तो उसने फुटपाथ पे गया, तो उसने इंसेक्ट को देखा, worms को देखा along the footpath that was steaming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो enjoy करने लगा था sunshine. Come child, come. His parents called from the shade of grove. बाग में चलो. Where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके माँ बाप ने पुकारा कि तुम बाप की तरफ चलो, इसे निकाल दो, इसको छोड़ो और चलो बाप की तरफ। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. यंग फ्लावर जो थे चाइल्ड के ऊपर घूमने लगे थे, ग्रैब करने लगे थे। फिर उसके बाद का forgetting his parents, he began to gather the rainy petals in hands. वो अपने पेरेंट्स को भूल के वह गैदर करने लगा, अपने हाथों में रेनी पेटल्स को लेने लगा, बूंदे निकलती हैं लेन की, उसको लेने लगा। पटलू ही हियर द कूलिंग ऑफ डोर्स, उसने गुतुरगु की आवाज़ सुनी, उसने गुतुरगु दोस्त जो बोलते हैं उसने आवाज़ सुनी। एंड लैंड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ चला गया, चीखने लगा दादा द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड। और जो थे रेनिंग पेटल्स जो अपने हाथ में उसने ड्रॉप किया था, वो उसको
ख़त्म हो गई, फॉरगॉट हो गई, ख़त्म हो गई। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड। मतलब इससे पता चलता है कि ये सब हम लोग जितना पाठ में पढ़े हैं कि इससे पता चलता है कि चाइल्ड जो है हर चीज़ को लेके एक्साइटमेंट है, उसके माँ बाप उसको नहीं दिला रहे, कोई बात वो खुद जो है अपने माँ बाप से नहीं कह रहा है, और क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है उसके आँखों में, उसको जो दिखाई दे रहा है वो चीज़ वो खो जा रहा है, दूसरा चीज़ भूल जा रहा है, अपने पेरेंट्स के साथ चल दे रहा है, उसके पेरेंट्स भी उसका सहायता नहीं कर रहे हैं, बस कम चाइल्ड कम, वो अपने साथ उसको ले जा रहे। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड पेपर्स राउंड द बनाना ट्री। अब देखो उसने दौड़ने लगा बनाना ट्री के तरफ और गैदर करने लगा। विंडिंग फुटपाथ विच लीड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड को छोड़ के वाइंडिंग करने लगा फुटपाथ पे, और बनाना ट्री में अट्रैक्ट हो गया कि राउंड राउंड बनाना ट्री थी। वाइल्ड कैपर जो कैप हुई थी पूरे अच्छी तरीके से बनाना ट्री जो कैपर होती, आप जाइए खेत खलियान में तो देख सकते कि बनाना ट्री जो है वो कैसे लगी होती है, वही के बारे में इसमें बताया गया है। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रोन्स। बहुत ही ज़्यादा फुटपाथ पे उसने देखा, थ्रोन्स देखा, बहुत ही ज़्यादा कवरिंग व्हीलपुल ऑफ द फेयर। वो कंफ्यूज हो गया था कहाँ जाए क्या करे, उसको हर चीज़ फैसिनेटेड करने लगी थी, ट्रंक्स करने लगी थी, फुल ऑफ ट्रंक्स जो फेयर में लगे होते हैं सजाने के लिए, उनको देखने लगा था, तो उसको सब चीज़ फैसिनेट करने लगा था, बट उसको कंफ्यूजन थी वो क्या करे, वो कहाँ एंटर करे। ए स्वीट मीट सेलर हॉक गुलाब जामुन रसगुल्ला बर्फी जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द इंटेलेंस एंड ए crowd placer round his counter at the foot of an agriculture of many architecture of many colored sweets। स्वीट मीट जो था गुलाब जामुन रसगुल्ला जलेबी चिल्ला रहा था अपने कॉर्नर की तरफ, राउंड इस काउंटर की तरफ, आर्किटेक्चर ऑफ मेनी बहुत ही ज़्यादा कलरफुल स्वीट्स रखा था, सिल्वर कलर के रखा था, गोल्ड कलर के रखा था। द चाइल्ड स्टेयर अपने खुली आँखों से देख रहा था, उसके माउथ में जो है वाटर आने लगा था। आप देखिए कोई भी चीज़ आपके सामने हो और आपको बहुत अच्छी लगती हो, चाहे वो गोलगप्पा हो, लेकिन आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपके मुंह में पानी आ जाएंगे। वैसे ही चाइल्ड के मुंह में भी पानी आ गया था बर्फी के लिए। दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। क्यों? क्योंकि उसके बहुत ही ज़्यादा फेवरेट स्वीट है, इसके कारण। आई वांट दैट बर्फी, उसने कहा कि मैं ये बर्फी को चाहता हूँ, लेकिन कैसे? धीरे धीरे। आई वांट दैट बर्फी, उसने धीरे धीरे बोला कि मैं अपने बर्फी को चाहता हूँ, बट ही हाफ न्यू, वो सफाई से नहीं कह पा रहा था। बिकॉज हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि वो ग्रीडी है, वो लालची है, इसलिए नहीं कह पा रहा था क्योंकि उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि वो लालची है। सो विथआउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो आंसर अपने मन में सोच लिया और नहीं किया और आगे बढ़ गया। A flower seller hawk, a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। फ्लावर सेलर जो था उसके पास गार्लैंड था गुलमोहर का गार्लैंड था। गुलमोहर का फूल होता है उसी की तरह गार्लैंड था, जिसको फैसिनेट कर रहा था, इलस्ट्रेट ड्रॉन हो रहा था। ही वेंट टुवर्ड्स दिस बास्केट, वो बास्केट की तरफ गया। वेयर द फ्लावर ले, जहाँ फ्लावर रखे गए थे। गिव डुएट एंड हाफ मरमर, फिर उसने धीमे से मरमर किया। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यूज हिज पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय हिम, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको रिफ्यूज करेंगे बाई करने के लिए वो गार्लैंड, थोस फ्लावर, बिकॉज वो रिफ्यूज करेंगे क्योंकि वो फ्लावर बहुत ही चीप है,
तुम उसको कैसे ले सकते हो? वो क्वेश्चन करता था, वो मम्मड़ करता था, वो गुनगुनाता था और अपने में ही सोच लेता था कि क्या होगा। सो विथाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर उसको आंसर नहीं मूव किया, मूव ऑन। पहले उसने कहा तो इसके पेरेंट्स जो है फैसिनेट करके अलग अलग दिशा में ले गए ताकि उनका चाइल्ड देख ना सके। और फिर उसके बाद जब यहाँ हुआ तो यहाँ पे वो खुद ही कुछ नहीं कर सका। तो देखते बहुत ही इंटरेस्टिंग बन रहा है कि आखिर क्या होगा इसके बाद, आखिर कैसे चाइल्ड अपने अपने एक्साइटमेंट को शो कराएगा। आई मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ, मैन जो था स्टूड था होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून जो फ्लाइंग कर रहे थे हवा में। द चाइल्ड वॉज सिंपल कैरिड अवे बाय द लैम्बो, वो चाहता था सिल्कन कलर विथ एन ओवर यू, उसके डिज़ायर हो गए थे कि वो बैलून्स को चाहता था। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स कभी नहीं दिलाएंगे क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड है, वो बड़ा हो गया, उसको टॉयज की ज़रूरत नहीं है। सो ही वॉक फॉर फर्दर, फिर वो वॉक कर दिया फर्दर साइड में। ए स्नेक चैम्बर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू ए स्टेम है। स्नेक चैम्बर में फ्लूट बजा रहे थे और जो था स्नेक था लचक रहा था अपने बास्केट में। इट्स हेड लेस्ड इन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक ए नेक ऑफ ए स्वैन, जो नेक था उसका ऐसे ऐसे बेंट होने लगा था। वाइल द म्यूजिक स्टोर, उसके दिमाग उसके ईयर्स में जो है म्यूजिक ऐसे लग रही थी जैसे वाटरफॉल होता है। स्नेक की म्यूजिक जो फ्लूट बजा रहा था उसको अपने ईयर्स में विजिबल हो रहा था जैसे वाटरफॉल में म्यूजिक बजता। द चाइल्ड रन्स टुवर्ड द स्नेक चैम्बर बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, नहीं दिलाएंगे, नहीं सुनने देंगे सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चैम्बर प्ले, जो स्नेक चैम्बर प्ले कर रहा वो म्यूजिक नहीं सुनने देंगे। ही प्रोसीड, वो भूल गया और फिर आगे बढ़ गया। देयर वॉज ए राउंड बोट इन फुल स्विंग, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे विलिंग मोशन, मतलब राउंड बोट फुल स्विंग झूला था जो बहुत ही बड़ा होता है, फेयर में हमेशा लगता है बड़ा सा झूला था। विलिंग मोशन, बहुत ही ज़्यादा तेजी में मोशन कर रहा था। मैन, उस आदमी औरत बच्चे सब बैठे थे और सब हंस रहे थे। जी राफ्टर हंस रहे थे। द चाइल्ड वॉच, उन लोग को देख रहा था। एंड देन ही बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने काइंड रिक्वेस्ट किया, उसने बहुत विनम्र रिक्वेस्ट किया। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर, अपने पेरेंट्स से कहा। देयर वॉज नो रिप्लाई, उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला। ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स, दे वर नॉट, वहाँ पे उसके पेरेंट्स नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने आइदर साइड देखा, दे वर नॉट देयर, मतलब दूसरी तरफ देखा तो भी नहीं थे, पहली तरफ देखा तो भी नहीं थे। उसको कोई संकेत नहीं मिल रहा था कि मेरे फादर कहाँ हैं। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया है तो इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बचा हुआ स्टोरी जो है इसका कैसे क्या हुआ आगे। स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे की टॉपिक है। अगर आपको इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।